ज्ञानालय के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स, जिसमें पहला चैप्टर है रेशनल नंबर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग पार्स। मैं आपको बता दूं, ज्ञानालय क्लासेस मधुबनी में क्लास 7 से 12 और जीमेन एंड एडवांस, साथ में नीट का भी प्रिपरेशन कराता है। तो आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, कृपया आप बच्चों को सजेस्ट करें कि वो एक अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन के लिए ज्ञानालय क्लासेस ज्वाइन करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर में। सबसे पहला है नंबर में नेचुरल नंबर्स। किसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स, और ये होल नंबर से कैसे डिफर करता है। तो कह रहा है कि द सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 to infinity are called natural numbers, and decimal numbers are not allowed in natural numbers। तो डेसिमल नंबर बोले तो 1.1 2.9 एनीथिंग जो डेसिमल के साथ शुरू होता है, तो वो नेचुरल नंबर्स नहीं कहे जाएंगे। बाकी जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। कहता है कि अगर आप नेचुरल नंबर के एडिशन मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को ओबे करता है। पहला कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो कह रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है क्या? तो सिंपल है कि अगर मान लो आप दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हो तो सी जो मिलेगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। फॉर एग्जांपल मान लो दो नेचुरल नंबर लिया हमने 2 + 3, जो 5 है वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। अब बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, तो ये भी आसान है। नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ, यानी कि अगर बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो ये कह रहा है कि अगर आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो आपको जो सी मिलेगा, है ना, वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। यानी कि अगर मान लो ए नेचुरल नंबर है कोई 2 और बी कोई नेचुरल नंबर है 3, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 6, वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। ये जो प्रॉपर्टीज है वो होल नंबर के लिए भी वैलिड होते हैं। अब आगे कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर हम लोग बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम सबसे पहले एडिशन की बात की जाए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या है, तो सिंपल है कि अगर आपने a + b किया है तो जो वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू मिलना है आपको अगर आपने b + a किया है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा सोचो, मान लो आपने दो नेचुरल नंबर 3 और 5 को ऐड किया तो 8 मिलना है, तो आप 5 + 3 करोगे फिर भी 8 मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब अगर हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए मल्टीप्लिकेशन में बात करें क्या होना है, तो सिंपल है, वही a × b = b × a होना है। यानी अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो फॉर द मल्टीप्लिकेशन, अगर हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए देख रहे हैं, फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ क्या होना है कि a × अगर आप b कर रहे हो तो = b × a, वही वैल्यू मिलना है। यानी कि 2 × 3 6 आएगा, तो 3 × 2 भी 6 ही आना है। ठीक है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो कह रहा है कि नेचुरल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है। भैया क्या है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हम लोग एडिशन में देखना चाहें तो एडिशन में क्या होगा, ऑफ कोर्स मान लो कि a प्लस अगर आपने b + c, यानी b और c दो नेचुरल नंबर को जोड़ के तीसरे नेचुरल नंबर अगर a से जोड़ा तो वही वैल्यू मिलना है अगर आपने पहले a और b को आपस में जोड़ के बाद में c जोड़ा। सिंपल है। जैसे अगर एक एग्जांपल कंसिडर करना चाहें तो कह सकते हैं कि मान लो आपने 2 + 3 and +4 किया, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, तो कितना वैल्यू आएगा 5 9। तो अगर आप ऐसे भी करोगे 2 +
3 + 4 तो 7 + 2 9 ही आना है, ठीक है। और ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कहता है, एसोसिएटिव अगर प्रॉपर्टी की बात करें फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ भी यही कहानी है कि हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें यानी कि ए मल्टीप्लाई करते हैं बी मल्टीप्लाइड बाय सी, तो वो वही वैल्यू मिलना है जो ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप इसको क्या देखा इसमें आपने कि ए को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं बी इंटू सी से तो वैल्यू मिलना है वही जो ए इंटू बी इंटू सी कर रहे हो। दिस इज फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल मान लो हमने नेचुरल नंबर लिया 2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 इंटू 2 से, 3 इंटू 4 कर दो तो 12 24, तो वो इक्वल आएगा 2 इंटू 3 करोगे 6, मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 24 आना है, ठीक है। तो ये बातें हैं कि नेचुरल नंबर को लेकर के अगर उनका एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। अगर अपन होल नंबर पे गए हैं तो कहते हैं नेचुरल नंबर से कैसे डिफर है। अगर आप 1 2 3 4 से शुरुआत करते हो तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। वही चीज़ अगर आप 0 से शुरू करते हो, 0 1 2 3 4, दिस कम्बिनेशन दिस सेट विल बी कॉल्ड होल नंबर। जिस तरह से नेचुरल नंबर के लिए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर क्लोजर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वैलिडेट करता है, उसी तरह से होल नंबर भी इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्लोजर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ओबे करेगा। अब कहते हैं इंटीजर्स किसको कहते हैं, तो द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव विदाउट डेसिमल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स आप देख रहे हो उनका पॉजिटिव वैल्यू लो या नेगेटिव वैल्यू लो, है ना, इंक्लूडिंग ज़ीरो यानी होल नंबर, तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। कौन है जो इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे, जो डेसिमल वैल्यू जैसे 1.2 3.9 जो भी डेसिमल वैल्यू है 4.6 जो भी डेसिमल वाले वैल्यू हैं दे आर नॉट कॉल्ड इंटीजर्स। तो इसका हम लोग ख्याल रखेंगे। आगे है हमारे पास इवन नंबर, तो सब जानते हो विच इज़ डिविजिबल बाई 2 कॉल इवन नंबर, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 ऑड नंबर। यानी कि जो 2 से डिविजिबल है वे इवन नंबर कहलाते हैं, जो डिविजिबल नहीं है वो क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं हमारे ऑड नंबर। जैसे कि एग्जांपल यहाँ कंसिडर करते हैं अपन, क्या कह रहा है कि ये जो 2n + 1 है वो ऑड नंबर के लिए, तो देख लो जैसे मान लो 2n + 1 है, n का कोई भी वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू जैसे 2 ले लिया तो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। 2 × 2 + 1 यानी 4 5। कोई भी वैल्यू लेते हो आप तो आपको मान लो आपने 2n + 1 ऑड को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी n का वैल्यू n = 5 ले लोगे आपको ऑड नंबर ही मिलना है। 2 × 5 + 1 = 11। तो दिस इज़ द थिंग। अब आगे है कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो अगर बात करें प्राइम नंबर्स की तो ऑल नेचुरल नंबर दैट हैव 1 and itself only as their factor are called प्राइम नंबर। कहने का मतलब है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो या तो खुद से डिविजिबल होंगे या तो 1 से, तो वे सारे के सारे प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें, मान लो 4, पता करना है 4 एक प्राइम नंबर है या नहीं, तो आप देखोगे 4 किससे डिविजिबल है, तो एक तो 1 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, लेकिन 4 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। कंडीशन क्या लगा है प्राइम नंबर के होने के लिए कि या तो वो 1 से डिविजिबल हो या तो वो 4 से डिविजिबल हो, उसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं। यानी कि कोई भी जो नंबर है, जो नेचुरल नंबर है, या तो वो 1 से डिविजिबल हो या वो खुद से डिविजिबल हो, बाकी किसी और दूसरे नेचुरल नंबर से डिविजिबल नहीं हो, तब उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। 5 की बात करें तो 5/1 डिविजिबल है, 5/1 डिविजिबल है, लेकिन 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है जिससे वो डिविजिबल है। दैट मीन्स 5 एक प्राइम नंबर है। तो व्हाट अबाउट 4, तो 4 इस केस में कंपोजिट नंबर्स कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग प्राइम नंबर से बाहर आ जाएं, यानी प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सारे के सारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। दो यहाँ इन्फॉर्मेशन है, दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या हमारे पास कि 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर एंड इट इज़ ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यानी पूछता है कि एक इवन प्राइम नंबर का एग्जांपल बताओ, तो 2
और ये भी पूछता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एग्जाम्पल बताओ, तो यहाँ भी 2 होगा सिंपली। उसी तरह से एक 1 की बात करें तो 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है हमारे पास है किसके बारे में कि व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं विच आर नॉट प्राइम, ये तो हो गया। अब कहता है को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, सिंपल है भी। कहता है कि इफ़ द HCF और GCD of the given number is 1 then they are known as co-prime numbers। अब यहाँ 2 टर्म है, एक तो हमारा है HCF। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HCF, है ना। तो HCF को कहते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसी तरह से HCF को दूसरे शब्दों में हम लोग बोलते हैं GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये दोनों क्लियर हैं, दोनों शब्द। अब इसको समझते हैं। कहता है हमारे पास कि जो को प्राइम नंबर्स हैं, है ना, इफ़ द HCF और GCD यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द गिवन नंबर, जो नंबर दिया गया है, इज 1 देन दे आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। सिंपल है। जैसे मान लो हमने लिया 7 और 8 लिया। अब देखो कौन सा वो नंबर है ना, जिससे ये दोनों के दोनों डिवाइड होंगे। तो सिंपली हम देख रहे हैं कि ये भी 1 से डिवाइड होना है और ये भी 1 से डिवाइड होना है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं जिससे डिवाइड होना है। तो इन दैट केस ये आपस में को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। मान लो अपन ने लिया 5 8, तो 5 8 लिया, देखो 5 1 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, मतलब ये भी 1 से डिवाइड होगा। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है जिसे ये डिवाइड होना है। दैट मीन्स 5 और 8 आपस में को प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब बात करें रियल नंबर की, तो नंबर विच कैन रिप्रेजेंट एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटीज़ in a meaningful way are known as real numbers. These can represent on the number line. Number line is geometrical straight line with arbitrarily defined zero as origin. Simple है कि आप एक जो नंबर लाइन पे दिखाते हो कि 0 1 2 3 4 -1 2 3 4 ऐसे जो दिखाते हो, तो देख किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर को। अब आता है रेशनल नंबर। कहता है कि रेशनल नंबर जो होते हैं ना, कि द रियल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकता है, मतलब द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव विदाउट डेसिमल्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर P एंड Q जो इंटीजर्स होंगे और Q नेवर इक्वल टू 0, यानी कि P एंड Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और P/Q को हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। कंडीशन क्या है कि Q जो है कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं, जैसे 5/7 -3/8 11/1, ये सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रेशनल। जाहिर सी बात है, नेचुरल नंबर आप कितना लिखते हो, 1 2 3, सारे के सारे क्या हो गए यहाँ पे भैया, P/Q कर दो, सारे के सारे हमारे हो गए, क्या हो गए, रेशनल नंबर है। इंटीजर्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो इंटीजर्स कितना हो, मान लो -1 है, -3 है, तो बाय वन P/Q का फॉर्मेट, तो सारे के सारे रेशनल है। रेशनल नंबर्स इंक्लूड ऑल इंटीजर्स टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस इफ द डेसिमल पार्ट आर टर्मिनेटिंग लाइक 0.2 0.5 3.5 एक्सेट्रा, एंड द नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स लाइक etc। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल चीज़ है। जैसे मान लो आपका 0.2 है, यू कैन राइट इट 2/10, 1/5 इज अ प्राइम नंबर। तो ऐसे आप
1.5 1/5 इज अ रेशनल नंबर। तो ऐसे आप बता सकते हो रेशनल नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। जैसे ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर्स की बात करें तो कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें कि इस तरह क्वेश्चन को बनाने कैसे हैं, तो देखो आप ऐसे ही सोचोगे तो टफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं कौन कौन से हैं, 8, 12, 16 एंड 3, इसका जो है ना एलसीएम लेते हैं। एलसीएम बोले तो लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर आप देखो 2 तो 4, 6, 8, 3 तो कटेगा नहीं, फिर 2 से जाएगा 2, 3, 4, 3 अगेन 2। तो ये काम हमारा यहाँ किया गया है। ठीक है, तो क्या है इसका एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो हो जाएगा 48। ठीक है, अब देन आप क्या करो कि इसका यानी कि यहाँ जो जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं सारे के सारा का जो एलसीएम है वो 48 है। तो आप इसको कन्वर्ट कर लो कॉमन डिनोमिनेटर में। कैसे करोगे, तो 3/8 है, तो डेफिनेटली 8 6 जा 48, तो मल्टीप्लाइड बाय 6/6 यानी कि 18/48। उसी तरह से अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे 4/12, ठीक है, तो 12 4 जा 48, तो 4/4, तो ये हो जाएगा 16/48। उसी तरह से 7 सबके लिए कर लेंगे, जो भी वैल्यूज हैं इन सबों के लिए, तो यहाँ किया गया है और सबके लिए वो वैल्यू कॉमन डिनोमिनेटर के लिए 18/48 -21/48 ऐसे करके निकाल लिया गया। ठीक है, तो जो कॉमन डिनोमिनेटर्स आए वो कितने आ गए, किसके लिए, तो उन सभी के लिए, यानी ये जो दिया गया था जिनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, सबका डिनोमिनेटर कॉमन है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, डिसेंडिंग का मतलब होता है फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू। तब डिनोमिनेटर जब सबका एक है तो वी कैन ईजिली फाइंड, कैसे, तो सिंपल होगा, कैसे फाइंड कर लेंगे हम लोग आसानी से। ये देखो, जैसे हम लोग यहाँ गौर से देखें तो 3/8 के लिए कितना है, यहाँ है 18/48। ठीक, और ये -7/16 के लिए -28/48, यहाँ पे 16/48, यहाँ पे -32/48। अब आप सभी जानते हो कि सारे डिनोमिनेटर जो है सो कॉमन है। इसका मतलब जो ऊपर का वैल्यू है वो जिसमें मैक्सिमम होगा, है ना, उसका डिनोमिनेटर क्या है, सब में सेम है। तो ऊपर का जो वैल्यू है जो मैक्सिमम होगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, जिसका मिनिमम होगा उसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि -32 इज़ द मिनिमम। तो डेफिनेटली अगर आप उसको 48 से डिवाइड करोगे तो उसका जो वैल्यू है वो आपको सबसे कम आएगा। ठीक, तो इस हिसाब से आपने नीचे अरेंज कर लिया कि जो इनका असेंडिंग ऑर्डर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन में देख लेंगे कि हम लोग का डिसेंडिंग पूछा है कि असेंडिंग पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आपको मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ। तो डेफिनेटली दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यानी कि आपके लिए जो सबसे मिनिमम वैल्यू है -2/3 है, देन सबसे मैक्सिमम वैल्यू 3/8 है। तो जब भी ये सवाल पूछा जाए आपसे तो जितने भी डिनोमिनेटर्स होंगे सारे का आप एलसीएम ले लो। ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद जितनी भी वैल्यूज़ दिए गए हैं जैसे 3/8, 4/12, -7/16, -2/3, सब का कॉमन डिनोमिनेटर अचीव कर लो और फिर आप चेक कर लो। ठीक है, जहाँ पे सबसे कम वैल्यू है डिवाइड होने के बाद वो मिनिमम होगा, जो मैक्सिमम है मैक्सिमम होगा। तो ये क्वेश्चन 1 है। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़े तो कहता है कि व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, जब डिनोमिनेटर्स इक्वल्स होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक दिस द इजीएस्ट क्वेश्चन, 5/6 और 7/6 को ऐड करना है। तो जो कॉमन है वो कॉमन फैक्टर ले करके डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड 7/5 एंड -13/5, तो यहाँ भी कुछ नहीं है, देख ही सकते हो 5 कॉमन है, डिनोमिनेटर में ले लेंगे हम।
अब कहते हैं कि व्हेन वन डिनोमिनेटर इज अ मल्टीपल ऑफ अदर डिनोमिनेटर। अब इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, हमको इसको सॉल्व करना है 4/3 एंड 5/6। तो इस केस में हम लोग करेंगे क्या, तो सिंपल है हमारा, इनका डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे। तो डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो मान लो यहाँ 3 है एंड 6 है, ठीक है। तो अपन लेंगे तो कितना आएगा, 2 3 3 लेंगे तो 3 1 1, यानी कि 2 × 3 6, तो 6 ले लिया, ठीक है। तो 6 के लिए क्या करना होगा, यानी कि 4/3 है डिनोमिनेटर, यानी 2/2 करेंगे, 2/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/6। उसी तरह से यहाँ पे 5/6 है, ये तो कॉमन है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हम इसको जोड़ देंगे, यानी कि हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल 4/3 को मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर कॉमन किया है तो 2/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2/2 एलसीएम लिया था जैसे यहाँ हम लोगों ने किया। तो यहाँ क्या होना है, ये वैल्यू आ गया हमारे पास 8/6। अब इसमें जोड़ देंगे हम 5/6 को, तो ये कितना आएगा, 6 कॉमन हो जाएगा, तो 8 + 5 यानी कि 13/6। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास ये तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि सॉल्व करो -3/7 और प्लस करना है -5/21। सो सिंपल, जैसे देख लो। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 7 है एंड 21 है। तो 7 एंड 21 है, तो क्या करेंगे, इसका अपन एलसीएम लेंगे, ले लेते हैं। तो हमारे पास 7 है एंड 21 है, तो 2 3 लेंगे तो 7, यहाँ 7 अपन 7 लेंगे 1 1, यानी कि 21, ठीक है। यानी कि माइनस क्या करना होगा हम लोग को, -3/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/3 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा वैल्यू है, -9/21। डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, तो यानी कि -9/21 और प्लस -5/21। अब तुम्हारे लिए आसान है, ये दोनों ही 21 है, दोनों ही कितने हैं, ये भी 21 ये भी 21, तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा 21, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -9 और प्लस और -5, वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जो वैल्यू है हमारा वो कितना आ जाएगा, -9 और -5 यानी कि 14। दिस मीन्स -14/21, -14/21 विल बी द आंसर, ठीक है, -21, ठीक। चेक कर लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे आंसर है -14/21। अब कहता है कि व्हेन डिनोमिनेटर इज को प्राइम। अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ को प्राइम नंबर। यहाँ पे है इफ़ HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ऑफ द गिवन नंबर इज़ 1, ठीक है। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, यानी कि दो ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ दोनों ही 1 से डिविजिबल हैं या खुद से, तो वे जो दोनों कॉम्बिनेशंस हैं वो को प्राइम के, जैसे 5 और 8, आप 7 8 भी ले सकते हो। 7 8 सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है, किसी और से नहीं, तो को प्राइम है। तो कहता है कि अब जो क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन डिनोमिनेटर्स आर को प्राइम, जैसे 4/5 है -6/7 है, इन दैट केस क्या करेंगे, सिंपल है हमारा, क्योंकि वो आप इसमें कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, एलसीएम तो होना नहीं है, तो आप सीधा सीधा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ दिख भी रहा है, और हम कर भी सकते हैं कि मान लो डिनोमिनेटर को हमको कॉमन करना है, तो 4/5 है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसका जो दूसरे वाले को जो डिनोमिनेटर है उससे गुना कर दो, 7/7 1 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता, तो 28/35, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, -6/7, तो आप क्या करो, इसके डिनोमिनेटर से कर दो, तो 5 है तो मल्टीप्लाइड बाय 5/5 कितना हो जाएगा, -30/35। अब आपको किसको सम करना है, -30/35 प्लस 28/35, तो सिंपल हो गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इसको सम करेंगे -2/35 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है, वहाँ हम लोगों को क्या करना है, डिनोमिनेटर को कॉमन करना है। डिनोमिनेटर अगर कॉमन हो गया तो वो आसानी से बन सकता है। अब कहता है कि व्हेन डिनोमिनेटर हैव अ कॉमन फैक्टर, तो जब डिनोमिनेटर के पास कॉमन फैक्टर है तो सिंपल है, आप उसका एलसीएम ले लो, उससे उसके डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे। जैसे कैसे, जैसे यहाँ आपको कहता है 5/12 प्लस 7/8, तो 5/12 है तो डिनोमिनेटर हो गया 12,
और यहाँ पे हो गया 8, आप लेते हो 2 6 4 2 3 2, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 12 24, यानी हमारे पास 24 आ गया, ठीक। तो 5/12 को क्या करेंगे अपन, 5/12 जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2/2, कितना आएगा 10/24, ठीक है। 10/24 आ गया। दूसरा क्या था, एक मिनट, हमारे पास था 5/12, तो एलसीएम तो 24 आया है 12 और 8 का, तो 5/12 मल्टीप्लाइड बाय 2/2, तो आ जाएगा ये 10/24। उसी तरह से 7/8 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर को कॉमन करना है हम लोग को, तो 24 लाना है, तो कितना हो जाएगा 21/24। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितने वैल्यू हो जाने हैं, ये वैल्यू हो जाने हैं 10/24 एंड दोनों प्लस था, प्लस 21/24, यानी कि 24 इज द कॉमन, तो 10 + 21, यानी ये वैल्यू कितना आ गया हमारा, ये वैल्यू जो है मिल गया, यानी 21 + 10 31, 31/24 विल द आंसर, 31/24, तो 31/24। तो सिंपल है कि जब डिनोमिनेटर हैव कॉमन फैक्टर तो एलसीएम लेके बनाएंगे, उनका डिनोमिनेटर कॉमन करना है, तो अगर आप ऊपर से नीचे तक कंक्लूड करो तो हर जगह वही करना है, चाहे वो प्लस करना हो या माइनस करना हो, हर जगह आपको डिनोमिनेटर को कॉमन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये है सेक्शन 1। इसके बाद जो चैप्टर, इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, जिसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।